हेलो स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 13.1 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है हम वो स्टार्ट करते हैं। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है और इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब पहले तो इसका हम डायग्राम समझ लेते हैं। तो इसका डायग्राम हम दो तरीके से बनाएंगे। पहले मैं सिंपल आपको डायग्राम बता दूं कि क्वेश्चन में क्या कहा है। ये एक घन है, ठीक हो गया, और ये मैंने बना दिया। इसकी जो भुजा है वो 7 सेंटीमीटर दे रखी है। ये 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर। बच्चों ये दूरी भी 7 सेंटीमीटर ही होगी। ये 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर। अब ये सब चीज मैंने क्यों बताई वो अभी आपको आगे पता चलेगा। तो इसमें तो मैंने आपको बता दिया कि 7 सेंटीमीटर किस किस को कहेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं इसी को एक बार और बनाता हूं और क्वेश्चन को के डायग्राम को पहले ढंग से समझ लेते हैं तो हमें इस क्वेश्चन को करने का तरीका पता चल जाएगा। अब इसमें कहा है कि इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा है। तो अगर मैं इसके ऊपर अर्धगोला रखूं तो अर्धगोला ऐसे भी रखा जा सकता है, ऐसे। यही तो होता है अर्धगोला। देखो कटोरा है, अगर ऐसे देखो तो ऐसे दिखाई देगा, उल्टा कर दो तो ऐसे दिखाई देगा। तो ऐसे भी रखा जा सकता है ना। लेकिन इन्होंने कहा है कि अधिकतम व्यास निकालना है। तो मतलब आपको बड़े से बड़ा कटोरा, बड़े से बड़ा अर्धगोला इस तरीके से रखना है कि उसका व्यास अधिकतम निकले। अब इसका मतलब क्या है? अब मैं क्या करता हूं कि एक जो अर्धगोला है उसको इस तरीके से रखता हूं कि इसकी चारों भुजाओं को वो छुए, बिल्कुल ऐसे, ठीक हो गया। इस तरीके से ये इस वाले अर्धगोले की बात कर रहे हैं। ये मतलब अधिकतम व्यास हो सके। ये तो छोटा है ना, इससे भी छोटा पॉसिबल है लेकिन इसके बारे में नहीं कहा है। मतलब एक ऐसा अर्धगोला जिसका अधिकतम व्यास आप निकाल सको, उसके ऊपर रखा गया। अब ये तो डायग्राम तुम्हें इस तरीके से समझ में आया होगा। अब एक डायग्राम में ऐसे भी समझाता हूं आपको। डायग्राम समझाएगा, देखो ये रहा, ठीक हो गया। ये इस तरीके से समझाया मैंने आपको, इस तरीके से समझाया। तो ये तो हमारे पास इसको कहते हैं साइड व्यू। मतलब आप किनारे से देख रहे हैं तो VIEW, ये साइड व्यू है, ये भी साइड व्यू है। अब अगर मान लो तुम ऊपर से देखो तो तुम्हें कैसा दिखाई देगा? ऊपर से देखने का मतलब क्या है कि तुम बिल्कुल ये जो आपका अर्धगोला है ना, इसके सर पे देखो। यहां से आप, ये तुम्हारी आंखें बना दी। अब देखो यहां से तो कैसा दिखाई देगा। जरा मैं इस डायग्राम को फिर बनाता हूं। तो उस केस में क्या होगा ना कि आपके पास जो ये घन है, इसका सब ऊपर का ये चौकोर हिस्सा दिखाई देगा। मतलब ये वाला, यहां जरा बनाकर दिखाता हूं आपको मैं किसकी बात कर रहा हूं फटाफट से। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला जो ऊपर से देखोगे तो ऐसा दिखाई देगा। अब इसके ऊपर जब अर्धगोला रखोगे तो वो अर्धगोला पूरा इस तरीके से ढक जाएगा। ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या है? ये जो आप देख पा रहे हैं, ये इसको कहते हैं इस घन की भुजा, जो कि हमें क्वेश्चन में पहले से दे दिया था 7 सेंटीमीटर। तो देखो ये हिस्सा 7 सेंटीमीटर है तो फिर ये भी तो 7 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये भी 7 सेंटीमीटर है ना। तो ये भी आपका 7 सेंटीमीटर होगा। और इस दूरी को हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। तो इसका मतलब है ये जो आपका अर्धगोला है, ये मैं फिर से यहां पर बना के दिखा रहा हूं, ये रहा अर्धगोला। तो इसका ये वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा है ना, ये हिस्सा दिखा रहा हूं मैं आपको यहां पर। तो ये जो आपका अर्धगोला है उसकी ये जो दूरी है ना, ये हमारे पास कितनी है? 7 सेंटीमीटर। और इसी को हम क्या बोल रहे हैं? व्यास। तो इस क्वेश्चन को जो पहला पार्ट है वो पहला पार्ट हमारे पास आ गया। पहले पार्ट में हमें ये कहा है अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, तो वो हो सकता है आपका 7 सेंटीमीटर। अब कहा है इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल का, जब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की हम बात करते हैं ना, तो उसका मतलब होता है जो जो हिस्सा आपको दिखाई देता है, ठीक है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमें कौन कौन सा हिस्सा इसमें दिखाई दे रहा है। देखो डायरेक्टली फॉर्मूले को लगाकर आप आंसर निकालोगे बिना समझे तो कोई फायदा नहीं है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। जरा यहां पर देखो ये डायग्राम,
इसमें क्या है, तुम्हें ये हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये नीचे वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये मतलब ये जो आपके पास घन है ना, इसके 5 हिस्से तो तुम्हें पूरे पूरे दिखाई देंगे। ठीक है। और ऊपर का जो ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, ये भी आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा भी दिखाई दे रहा है, मतलब ये पूरा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है। यहां पर देखते हैं जरा इस वाले डायग्राम में, ये देखो ऊपर से दिखा रखा है ये वाला हिस्सा, है ना, ये वाला हिस्सा, ये ये वाला हिस्सा, और ये जो आपके पास अर्धगोला है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आपको दिखाई दे रहा है। तो मतलब आपको 5 फेस तो दिखाई दे रहे हैं किसके, घन के, साथ ही साथ ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, और जो आपका ये अर्धगोला है इसका आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है। अब दिक्कत ये है कि इसका फॉर्मूला अगर ऐसे लगाएं तो हम कैसे सॉल्व करें, तो हमारे पास सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आपको कहा है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में मैं आपको समझाता हूं क्या करना है। हमारे पास जो घन है उसका तो हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अब घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का तो मैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के दिखा रहा हूं, मतलब घन यहां लिख दिया, प्लस, अब प्लस अगर यहां पर लिखूंगा तो इसका मतलब मैं जोड़ रहा हूं। तो जब मैं यहां लिख रहा हूं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका मतलब है घन के 6 फेस ले रहा हूं, है ना। लेकिन मैं आपको क्या बता चुका हूं कि 5 फेस तो पूरे दिखाई दे रहे हैं, दैट इज ओके, लेकिन छठा फेस पूरा दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं क्या करता हूं कि उसके पांचों के पांचों फेस को 6 के 6 मतलब पूरा जो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो निकाल लेता हूं, और उसमें मैं माइनस कर देता हूं ये जो वृत्त वाला पार्ट है। ठीक है, माइनस, यहां माइनस होगा आपका, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि वो हिस्सा तो हमें दिखाई नहीं दे रहा ना, प्लस अर्धगोले का क्या दिखाई दे रहा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चा ये वाला फॉर्मूला आप यहां पर लगाएंगे। अब कुल घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6a² होता है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वो होता है πr² होता है। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, अर्धगोले का, ध्यान रखना ये अर्धगोला है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, वो होता है 2πr²। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये जाएगा 6a² प्लस πr²। अब जो जो चीज आपको पता है वो सारी चीजें रख लेते हैं। आपको जो भुजा दे रखी है घन की वो है देखिए 7, पाई का मान कितना है 22/7। अब देखो व्यास तो हमने निकाल लिया था 7, यहां पर मैंने लिखा है कहीं पर, ये देखो व्यास हमने कितना निकाल लिया है, 7 निकाल लिया है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी इसका आधा, तो r की जगह तो हम 7/2 रखेंगे, तो ये रहा r हमारे पास, इसकी जगह हम रख लेते हैं 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, 2 बार लिखेंगे, इससे कैंसिल हो गया, 2 11 सा। तो हमारे पास इसको अब पूरी तरह से सॉल्व करना है, तो 6 को 7 से और 7 से गुणा कर देता हूं, तो इन तीनों को गुणा आप करके भी देख ले, तो ये हमारे पास आ जाएगा 294 प्लस 11 को 7 से गुणा करें तो 77/2 हो गया, ठीक हो गया, ये तो कट गया था यहाँ पर, तो 77/2। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये है 294 प्लस, अब 77 को 2 से भाग कर लेंगे आप अलग से इस तरीके से, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 38.5। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं, देखते हैं क्या आता है, 2 3, शायद ये 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। तो बच्चों इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीटली सॉल्व कर लिया। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई लेकिन आपको समझाना भी जरूरी था। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।